यदि आप अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं तो यकीन मानिए सफलता के सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। देर से ही सही, लेकिन ईमानदारी से किए प्रयासों का परिणाम आता जरूर है। हेलो, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आज आपको एक राजा जी की कहानी सुनाती हूँ। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा बहुत अच्छे थे, सारी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी, मगर राजा को संतान नहीं थी। उनके संतान ना होने पर राजा जी अक्सर सोच में पड़ जाते थे कि उनके बाद इस राज्य का क्या होगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि राज्य से कोई एक ऐसा बच्चा गोद ले लिया जाए जो उस राज्य की बागडोर संभालने के लिए सही में लायक हो। बस ऐसा सोचकर राजा जी ने सारे बच्चों को राजमहल में एकत्रित होने के लिए आदेश दिया और घोषणा करवा दी कि सारे जो बच्चे हैं वो राजा जी के दरबार में एक साथ एकत्रित हो जाए। बच्चे तो सारे राजमहल में आ गए थे, लेकिन उनकी योग्यता की परीक्षा कैसे ली जाए, बस यही सोचते हुए राजा जी ने बच्चों को कुछ बीज दिए और कहा कि ये सारे बीज से आपको पौधे लगाने हैं। अलग अलग तरह के ये बीज हैं, इन्हें आप लेकर जाइए और 6 महीने बाद हम मिलेंगे। देखते हैं किसका पौधा कितना अच्छा होता है। महीने बीतते गए और एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में अभी तक बीज नहीं फूटा था, लेकिन वो रोज उसकी देखभाल किया करता था ईमानदारी के साथ, रोज उसे पानी देता था। देखते देखते 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उस गमले में एक भी पौधा नहीं आया था। बच्चा बहुत परेशान हो गया। तभी इसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम थोड़ा धीरज से काम लो, धैर्य रखो, कुछ बीज फलने में वक्त लगता है। और वो बच्चा माँ की बात सुनकर पौधे में पानी लगातार सींचता गया। देखते देखते 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ गया और वो बच्चा काफी डरा हुआ था, क्योंकि जो बाकी बच्चे थे उन सभी के गमलों में पौधे थे और उसका गमला खाली था। लेकिन बच्चा ईमानदार था। उसने ईमानदारी के साथ 6 महीने तक उस गमले की देखभाल की थी, नियमित तौर पर उसमें पानी भी सींचता था। अब सारे बच्चे राजमहल आ चुके थे। कुछ बच्चे तो बहुत ही उत्साहित थे। उनके अंदर राज्य पाने की, राज्य के उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। इसकी वजह थी उनके गमलों के पौधे जो काफी स्वस्थ और हरे भरे थे। अब राजा जी ने आदेश दिया कि सारे बच्चे उन्हें अपने अपने गमले दिखाएंगे। ऐसा सुनकर सारे बच्चे जिनके गमले हरे भरे थे वो खुश हो गए, लेकिन एक बच्चा सहमा हुआ था, वही जिसका गमला खाली था, जिसने ईमानदारी के साथ अपने गमले को सींचा था, उसकी देखभाल की थी, लेकिन कोई भी पौधा उस गमले से बाहर नहीं आया था। अब बच्चा सहमा हुआ किनारे खड़ा था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई जो खाली था। उस बच्चे को राजा ने अपने पास बुलाया और पूछा कि बाकी बच्चों के तो गमले हरे भरे हैं, लेकिन तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तुमने इसकी देखभाल नहीं की क्या? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता राजा जी, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ 6 महीने तक इस गमले की देखभाल भी की है और इसे नियमित तौर पर सींचा भी है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए कि गमला खाली होने के बाद भी वो हिम्मत करके राजमहल तक आया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा जी ने उस बच्चे को पास बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वो खाली गमला सबको दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं उन सब में जो बीज थे वो बंजर थे। कितना भी पानी डाल दें, कितनी भी मेहनत कर ले, उनमें से कभी पौधे नहीं आने वाले थे। और ये सारे पौधे कहाँ से आए हैं वो भी मुझे अच्छे से पता है। ऐसा कहते हुए राजा जी ने उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहानी छोटी सी है, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। कई बार परिणाम जल्दी नहीं आते, लेकिन यकीन मानिए यदि आपने ईमानदारी से सही रास्ते पर चलकर प्रयास किए हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और जब परिणाम आएंगे तब देखने लायक होंगे। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। बाय बाय।